शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आपने बाइबल में एक किस्सा पढ़ा होगा, वो किस्सा जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मसीह के वस्त्र के छोर को छू लेने भर से एक औरत जो कि लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, करीब 12 सालों से वह चंगी हो जाती है। इस औरत ने अपनी काफ़ी धन और संपत्ति गवा दी थी अपने इलाज को करने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और इस विश्वास के अनुरूप इसने ये तय करा कि मैं मसीह के वस्त्र के छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन ये विश्वास उसमें कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि 12 साल तक तो वो इलाज कराती रही, लेकिन फिर उसके बाद में उसे ये ख्याल कहाँ से आया कि उसे मसीह के वस्त्र के छोर को छू लेने भर से चंगाई मिल सकती है। क्या उसे कोई भेद पता था? क्या उसे कोई भविष्यवाणी पता थी? या उस वक्त में नबूवत का एक हिस्सा पूरा हुआ था जिससे बहुत ही कम विश्वासी वाकिफ़ हैं? लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो मसीह के वस्त्र का छोर था उससे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना छुपी हुई है। एक ऐसा भेद है और बहुत बड़ी नबूवतें हैं जिसके द्वारा संसार का उद्धार भी जुड़ा हुआ है। वो तो सिर्फ एक छाया थी, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। तो इस आयत को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें और समझ में आता है। वहाँ पर लिखा है, बट अनटू यू दैट फियर माई नेम shall the son of righteousness arise with healing in his wings। तो हिंदी ज़बान में यहाँ पर किरणों के द्वारा चंगे होने की बात हो रही है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यहाँ पर विंग्स मतलब कि पंखों से चंगे होने की बात हो रही है। और इसकी और भी नबूवतें हमें मिलती हैं। जब हम पढ़ते हैं यशाया 31 अध्याय उसकी 5वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है, पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसको बिना छुए ही उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चिड़ियों की नाई अपने पंखों को फैलाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। और मत्ती 23 अध्याय 37 आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम तू जो नबियों को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, परंतु तुमने ना चाहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी संस्कृति में तालित नामक एक वस्त्र ओढ़ा जाता रहा है जो आज भी ओढ़ा जाता है, और इस वस्त्र के छोर को सिसिट कहा जाता है। और यह परमेश्वर के पंख, उसकी सुरक्षा, उसकी आज्ञा, उसके वायदों को स्मरण करने का प्रतिरूप है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालित का मतलब कवर होता है, लेकिन जो वस्त्र का छोर होता है जिसे हिब्रू में सिसिट कहा जाता है, उसका मतलब पंख भी होता है। और हम देखते हैं कि यहूदी कल्चर में इसको पहना जाता रहा है, और एलिया नबी की चादर भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब हम 2 राजा 2 अध्याय उसकी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एलीशा नबी और एलिया नबी का किस्सा है, जहाँ पर एलीशा नबी अपनी चादर को मारते हैं पानी पर और वो 2 हिस्से हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तोरा में, व्यवस्था में, चादर के कोनों पर या फिर वस्त्र के कोनों पर झालर लगाने की आज्ञा मिली थी, और मसीह के उस झालर को ही उस औरत ने छुआ था, क्योंकि वो एक यहूदी पुरुष थे और वह व्यवस्था का पालन करने वाले थे। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। तो हम देखते हैं कि मसीह के कॉर्नर को उस औरत ने टच किया था, जिसका जिक्र हमें गिनती 15 अध्याय उसकी 38 आयत में मिलता है। वहाँ पर लिखा है, इस्राएलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे
जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसा करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। तो मसीह ने जो पहना था वो थी तलीत, और उसका कोना जो था वो सिसिट बोला जाता है, जिसका अर्थ एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ, पंख व खिलना आदि होता है। और फिर हम देखते हैं कि मसीह की तालीत से ही याईर की बेटी भी चंगी हुई थी। आप देखिए कि मसीह ने बोला था तलीता कुमी, जिसका अर्थ गलत अनुवाद हुआ है। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 5 अध्याय 41 आयत, तो वहां पर लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। यहाँ पर अनुवादक ने तालित का अर्थ लड़की लिख दिया है, जबकि अरामिक भाषा में लड़की के लिए तलयाता शब्द है। मसीह ने तालित के द्वारा महिमा से उठने को बोला था, जिसकी नबूवतें पहले से ही मौजूद है, जिसके द्वारा चंगाइयाँ मिलने वाली थी, और वो नबूवत का हिस्सा हमें याईर की बेटी में भी दिखाई पड़ता है। कुमी इब्रानी शब्द का अर्थ प्रकाशमान या उठना होता है। तलीत और तलियाता शब्द जो है वो एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन उनके मायने एक दूसरे से जुदा हैं, और यहाँ पर तर्जुमाकारों ने, अनुवादकों ने वहाँ पर गलत अनुवाद कर दिया, जबकि मसीह ने वहाँ पर तलीत से जो चंगाई हुई थी, जो उनके वस्त्र के छोर से चंगाई हुई थी। और जब हम मरकुस 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो पहले उस औरत को शिफा मिली थी, चंगाई मिली थी, जो कि रोग से पीड़ित थी। फिर उसके बाद में ही याईर उनसे मिलने आता है, और उसके बाद में उस लड़की को जीवन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह के संग जुड़ी हुई हम एक और अद्भुत भविष्यवाणी को देखेंगे, जिसमें संसार का अर्थात अन्य जातियों का मसीह के द्वारा उद्धार होगा। इसकी प्रतिछाया हम रूत की पुस्तक में देख सकते हैं, और रूत की पुस्तक में भी हमें पंखों का जिक्र मिलता है, और मसीह का वो छोर जिसको उस औरत ने छुआ था उसका भी जिक्र मिलता है। रूत 2 अध्याय उसकी 12 आयत में वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं रूत भी परमेश्वर के पंखों के तले शरण लेने के लिए आई थी, और एक बड़ी ही खूबसूरत हम प्रोफेसी देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत हम दृष्टांत देखते हैं, जो कि मसीह और अन्य जातियों से जुड़ा हुआ है, उन तमाम विश्वासी से जुड़ा हुआ है जो उसे जानते हैं और जिनको उसने बुलाया है। जब हम पढ़ते हैं रूत की पुस्तक, उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली, मैं तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तो यहाँ पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद रूत जो है चादर उड़ाने की बात कर रही है। रूत जो है शायद उसे सर्दी लग रही होगी, इस वजह से वो चादर को ओढ़ना चाहती थी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें और अच्छी तरह से समझ में आता है कि इस आयत का मायने क्या है, और यह आयत किस प्रकार से मसीह से जुड़ी हुई है, उसके वस्त्र के छोर से जुड़ी हुई है। जब हम पढ़ते हैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन में तो वहाँ पर लिखा है, हु आर यू? ये बोआज ने पूछा, ही आस्क्ड, और वहां पर रूत ने बोला, आई एम योर सर्वेंट रूथ। शी सेड, स्प्रेड द कॉर्नर ऑफ योर गॉर्मेंट ओवर मी, सिंस यू आर ए गार्जियन रिडीमर ऑफ आवर फैमिली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत ने उस वस्त्र के छोर को उसके ऊपर रखने के लिए बोला था, उससे कवर करने को बोला था, क्योंकि रूत जो थी वो आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, वो बोआज से आशीर्वाद को पाने के लिए वहाँ पर रुकी थी और ठहरी थी। तो हिंदी भाषा में जब हम यहाँ पर चादर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई चादर उड़ाने की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर रूट सिसिट या फिर तालीत के कोनों में जो आशीष है, परमेश्वर की जो आज्ञाओं की गांठ है, उससे कवर होने के लिए आई थी। और इससे जुड़ी हुई
हम एक और नबूवत देखते हैं जो जकरिया 8 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखी है, और वहाँ पर लिखा है, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर के कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूंगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सभी जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। तो ये आयत जो है वो मसीह के लिए है, और जो लोग सच्चाई से मसीह को जानते हैं उन्होंने उसके वस्त्र के छोर को पकड़ा हुआ है, जो कि खुदा की आज्ञा है, जो कि परमेश्वर के हुक्म है। अगर आप मसीह को सच्चे से जानते हैं, अगर आपको इन नबूवतों का बोध है, ज्ञान है, आप इन्हें जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि हम जब मसीह के वस्त्र के छोर को पकड़ते हैं तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़ते हैं, जिसका अनुसरण हमारे मसीह ने किया था। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक ऐसा वचन सीखने को मिला होगा जो आज से पहले आपने कभी भी ना सुना होगा, ना समझा होगा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।